जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को एक बड़े बिजनेसमैन का पता चला है जो न ही आतंकियों के लिए फंड का इंतजाम करता है बल्कि उन पैसों से दिल्ली और एनसीआर में प्रॉपर्टी भी बना रहा है। इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब इस मामले की तहकीकात की तो उनके हाथ लगी ईडी की जांच रिपोर्ट। इसमें हुर्रियत के बड़े नेता और कश्मीर के नामी बिजनेसमैन जहूर अहमद वटाली का जिक्र था। रिपोर्ट में वटाली पर आतंकवादियों की मदद के लिए हवाला के जरिए बड़ी मात्रा में पैसे भेजने का आरोप है। जम्मू कश्मीर में जहूर अहमद वटाली के रसूख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनके बेटे की शादी में उमर अब्दुल्ला और पीओके के प्रधानमंत्री भी शरीक हुए थे। ये पासपोर्ट है जम्मू कश्मीर के बड़े बिजनेसमैन जहूर अहमद वटाली का। वटाली पर कश्मीर में टेरर फंडिंग का आरोप है। ईडी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वटाली आईएसआई के इशारे पर काम करता है, आतंकवादियों के लिए फंड का इंतजाम करता है और इन पैसों का इस्तेमाल दिल्ली और एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने में करता है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जहूर अहमद के अकाउंट में टेरर फंडिंग के लिए पैसा ट्रांसफर किया है, कौन से बैंक में पैसे ट्रांसफर किए गए, कितने पैसे ट्रांसफर किए गए, ये बताएंगे आगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं उन प्रॉपर्टी के बारे में जो टेरर फंडिंग के जरिए जहूर अहमद ने बनाई है। ईडी को तफ्तीश में जहूर अहमद की दिल्ली एनसीआर में कम से कम 5 संपत्ति के बारे में पता चला है, जिसके बारे में जांच एजेंसियों को शक है कि ये प्रॉपर्टी टेरर फंडिंग के जरिए खरीदी गई। पहला पता दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश का है, जहां फ्लैट नंबर 20 एनआरआई कॉम्प्लेक्स में जहूर की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी N24 फर्स्ट फ्लोर चितरंजन पार्क में है। तीसरी प्रॉपर्टी दिल्ली के कालकाजी इलाके में है। इसका एड्रेस G26B कालकाजी है। इनके अलावा दिल्ली के सैनिक फॉर्म्स में भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और गुड़गांव के डीएलएफ सिटी में भी जहूर अहमद वटाली का एक फ्लैट है। ये GK4 के एनआरआई कॉम्प्लेक्स का अपार्टमेंट नंबर 27 है। 27 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है और जहूर अहमद वटाली ने यहाँ भी प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, फ्लैट लिया है 3रे माले पर। एजेंसियों को इस बात की जानकारी है कि हुर्रियत के जो नेता कश्मीर से आते हैं दिल्ली, वो यहीं पर ठहरते हैं। जहूर अहमद वटाली उनकी आवभगत करता है और चूँकि ये प्रॉपर्टी उसके नाम से है और एजेंसियों को इस बात का शक है कि जो पाकिस्तान से जो रकम आई है टेरर फंडिंग के ज़रिए, उसी से पूरी सारी प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं, तो उस लिहाज से भी इसके इस्तेमाल के जो मकसद हैं वो संदेह के घेरे में आ जाते हैं और इसी की एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई बार घंटी बजाने के बावजूद अपार्टमेंट नंबर 27 के इन फ्लैट से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले ईडी की टीम श्रीनगर के बरजुल्ला इलाके में जहूर अहमद वटाली के घर पहुंची थी। इसमें ईडी को कई अहम दस्तावेज हाथ लगे थे। एजेंसियों को पता चला कि जहूर के अकाउंट में दुबई से भी कई संदिग्ध लेन देन किए गए। एजेंसियों को शक है कि यह टेरर फंडिंग का पैसा था और इसी के जरिए जहूर ने कई प्रॉपर्टी खरीदी। नोएडा के HSBC बैंक की में जो जांच की गई है उससे मालूम पड़ा है कि वटाली के यहाँ पर 2 NRI अकाउंट हैं, जिसमें कि विदेशों से बड़ी तादाद में अच्छी खासी रकम आ रही है और साथ में एक FCNR अकाउंट है जो कि HSBC बैंक की ग्रेटर कैलाश 1 की शाखा में है। इन कागजातों में बाकायदा जिक्र है कि किस तरह से इन बैंक अकाउंट में विदेशों से रकम आ रही है। दजानी ट्रेडिंग LLC का जिक्र है दुबई की, जहां से पैसे आ रहे हैं। HSBC गोल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है रकम निकालने के लिए और शारजा के ऑफिस का जिक्र है। और एक बड़ी बात है कि इस जो ये एजेंसी की जांच एजेंसियों का कागजात मेरे हाथों में, इसमें बाकायदा बैंक खाते का डिटेल दिया गया है जहूर वटाली के। ये देखिए HSBC बैंक के खाते में जिस तरह से जहाँ से सैयद जाहिद हुसैन का नाम है, दजानी ट्रेडिंग का नाम है, जहाँ से रकम आ रही है और ये डॉलर में पैसे आ रहे हैं, US डॉलर में पैसे आ रहे हैं। और 1.5 साल के भीतर ही इसमें यहाँ पर जिक्र है कि 37,40,507 अमेरिकी डॉलर जहूर अहमद वटाली को मिले हैं। ईडी की इस रिपोर्ट में जो दावा किया गया है उसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार को 2005 में ही जहूर अहमद वटाली के टेरर फंडिंग से कनेक्शन के बारे में जानकारी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके करीब 10 साल तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
दिल्ली के इन पॉश इलाकों में ज़हूर अहमद वटाली की प्रॉपर्टीज़ की तफ्तीश करते हुए एक बहुत ही अहम तथ्य हमारे हाथ लगा है, और वो ये कि साल 2005 में सरकार को इस बात की जानकारी हो गई थी कि वटाली ISI के लिए काम करता है। हमारे पास जो दस्तावेज़ हैं खुफिया एजेंसियों के, उसमें ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 6 सितंबर 2005 को इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक नोट भेजा था और उसमें ये लिखा हुआ था कि वटाली जो अलगाववादी तत्व हैं उनको फंडिंग करता है, और यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की ISI के ऑपरेटिव के तौर पर काम करता है। ये उस दौर समय लिखा हुआ है साल 2005 में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ना तो UPA 1 तब UPA 1 की सरकार थी, और उसके बाद ना ही UPA 2 में इस पर कोई कार्रवाई की गई। ये सारा का सारा इनपुट ठंडे बस्ते में डाल करके रखा गया। अभी हाल ही में जब रेड हुई है NIA की, तब जाकर के आगे का सिलसिला जुड़ा है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार वटाली पर तत्कालीन सरकार ने ये मेहरबानी क्यों की। एक और अहम पहलू ये है कि हमारे पास पासपोर्ट की कॉपी है ज़हूर वटाली की, और ये पासपोर्ट में लिखा हुआ है कि इसे वाशिंगटन DC से जारी किया गया है, भारत से नहीं बल्कि वाशिंगटन से, अमेरिका में। और हंडवारा जन्म स्थान दिया हुआ है, हंडवारा यानी कि उत्तरी कश्मीर का इलाका, और यहाँ पर तस्वीर है ज़हूर अहमद वटाली की। जम्मू कश्मीर में ज़हूर अहमद वटाली का बड़ा नाम है। उसके रसूख का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ज़हूर वटाली के बेटे की शादी में खुद POK के प्रधानमंत्री शरीक हुए थे। ज़हूर वटाली के संपत्ति की बात करें तो उनका कारोबार दिल्ली से यूरोप तक फैला हुआ है। NIA और EDI की जांच में यह भी पता चला है कि ये सारी प्रॉपर्टी और कारोबार टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसों से बनाई गई है। ज़हूर वटाली एक ऐसा नाम है जिसका संबंध देश और विदेश के कई बड़े नामी गिरामी शख्सियत से जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, अलगाववादी नेताओं के अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के करीबी भी माने जाते हैं। 2011 में उमर अब्दुल्ला और POK के फॉर्मर PM सुल्तान मोहम्मद चौधरी ज़हूर वटाली के बेटे की शादी में एक साथ देखे गए थे। ज़हूर वटाली के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना कारोबार POK से शुरू किया और फिर देखते ही देखते कश्मीर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन गए। जाहिर है ज़हूर अहमद वटाली बड़े बिजनेसमैन हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा दखल भी है। लेकिन ED की रिपोर्ट में ज़हूर अहमद वटाली को लेकर जो दावे किए गए हैं उससे तो यही लगता है कि वटाली कश्मीर में आतंकवादियों के सप्लाई लाइन का काम कर रहे हैं। ऐसे में आतंक के ऐसे धनदाताओं पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। श्रीनगर से मंजूर मीर के साथ अभिषेक उपाध्याय, इंडिया TV, दिल्ली।